सावधान हो जाइए, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, थर्ड वेव, और उसकी जद में आप हैं। 40 करोड़ लोग असुरक्षित हैं यदि कोरोना की तीसरी लहर ने चपेट किया। और यदि विभिन्न पुष्ट समाचारों को माने तो कोरोना की तीसरी लहर आ भी गई है। उसकी शुरुआत विद्यालयों से हुई है। हम आपको ले चलते हैं कई स्थानों पर जहां कोरोना की शुरुआत हुई है, और WHO ने भी सचेत किया है, और कुछ यूरोप के देशों में भी इस तरह से वहाँ के मेडिकल साइंस से जुड़े हुए प्रतिष्ठित संस्थानों ने सचेत किया है कि भैया सावधान हो जाओ। बसों में और तमाम ऐसे यात्री वाहनों पर लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, सामान गायब होने पर बस के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अपने जान की सुरक्षा अपने करनी है। 2 लहरों ने हिला करके रख दिया है पूरे विश्व को। तीसरी लहर आएगी, वह कितनी तेज होगी, किस प्रकार का उसका प्रभाव होगा और कैसे लोग बचाव करेंगे, यह हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो बचाव के क्या इंतजाम किए गए हैं। कल तक सिलेंडर मांगा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि सारा सिलेंडर इन लोगों ने ले लिया और इसलिए देश के लोग, तमाम लोग मरे। यह सब फेंकते रहते हैं, उनके पर फेंकेंगे, उनके पर फेंकेंगे, उनके पर फेंकेंगे। ऐसे जैसे चिलम पीने वाले लोग, चिलम माने उसको मान लीजिए आप जो गड़गड़ा होता है, कभी कभी मैंने भी उसको लिया है, किसान आंदोलन में उसका टेस्ट लिया है। तो गड़गड़ा हुक्का पीने वाले, एक ने पिया, दूसरे पर कर दिया, दूसरे ने तीसरे पर कर दिया, तीसरे से राउंड में घूमता रहेगा। तो ये पॉलिटिशियन घुमाते रहेंगे, वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। और चुनाव में, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, कोरोना चढ़ रहा था, चरम पर था एक तरह से, लेकिन इन लोगों ने तब तक प्रचार किया, तब तक भाषणबाजी किया, जब तक कि चुनाव अंतिम चरण में नहीं पहुंच गया। यह लोग मानेंगे नहीं, और आपकी जान जाए तो इससे क्या मतलब। थोड़ी सी आंसू बहा देंगे, कहेंगे मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, और सब अपने अपने ढंग से उसके अपने अपने कारनामे को बताएंगे। ये इनका काम है। चलिए साहब, अब विषय पर आते हुए यह कहना चाहूँगा कि साथी अपनी जान बचाना। जिन लोगों को नहीं हुआ है उन लोगों ने इसका एहसास हो सकता है न किया हो, नाल मढ़ाते रहे हों, जैसे मैं भी मढ़ाता था। कभी मुझे भी लगता था कि अरे यार कोरोना मैं भी किया, और नियमों का पालन हमने भी नहीं किया। आज मैं आपके सामने खेद प्रकाश करता हूं और उसकी ताकत को बताता हूं। मैंने उसकी ताकत को नज़दीक से देखा। मृत्यु अगल बगल किस तरह से नाच रही थी और एक तरह से उठाने आ गई थी, लेने आती है। यह बात अलग है कि साहस का परिचय देते हुए यह हुआ कि ठीक है, अगर अंतिम चरण भी होगा तो ये वीडियो करके मरूंगा। लेकिन दोस्तों, मैंने उसकी ताकत का एहसास किया। जिन लोगों को नहीं हुआ है वो हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर से मैं अनुरोध ज्ञापित करता हूं कि भैया अभी से सचेत हो जाइए। चलिए, हम अगर बात करते हैं WHO, जो यूरोप स्थित इनका कार्यालय है, उन्होंने भी सतर्क किया था, और 68% लोगों में बताया गया है कि कोरोना एंटीबॉडी विकसित हो गई है। जिनको टीके लगे हैं, एक टीका जिसको लगा है उनको थोड़ा कम हुआ है 81%, और जिनको दोनों टीके लग गए हैं वह 89-90% वह सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण उन पर भी चपेट कर सकता है। यह कहना कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा लिया है, हमको कोरोना नहीं होगा, तो है। तो दोस्तों, यह रहा ICMR, अगर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की बात माने और उनके महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव की बात माने, तो 2/3 भारतीय लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो गई है। शेष का क्या होगा? और जिनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है वो अभी इस तरह का दम्भ न भरें कि भैया हमको तो दोनों इंजेक्शन लग गए हैं, कोरोना क्या करेगा, कोरोना आक्रमण करेगा। और चलिए शुरू करते हैं। अब हमको भी वीडियो करना है, करें क्या। मास्क लगाएंगे तो वीडियो कर नहीं पाएंगे, मास्क लगाएंगे तो ऐसे मास्क सरकेगा। और लेकिन फिर भी
हमें भी आप लोग टोका टाकी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। अगर खराब ढंग से टोका टाकी किया जाता है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके, तो हर्ट होगा, सभी को होगा, खराब लगता है। कभी कभी मैसेज डिलीट भी करता हूँ, ऐसे भी होता है। लेकिन अगर एक सभ्य तरीके से कहा जाए टोका टाकी तो ठीक है, अच्छा लगेगा। और मैं सुधार भी करता हूँ, और उस पर अगर कहीं कमी हुई है तो उस पर मैं सारी भी बोलता हूँ और आगे से उस पर सुधार करने का प्रयास भी करता हूँ। मनुष्य हूँ, गलतियाँ होना स्वाभाविक है। समय समय पर हम उनसे बात करते रहेंगे जिनको हुआ था। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि अपनी जान अपने बचाइए। प्रतिरोधक टीके यदि नहीं लगे हैं तो आप जाकर के टीके लगवा लीजिए, जो भी उसका प्रोसेस है उसको पूरा करके, और टीके लगवाइए। प्रतिरोधक चीज़ें, हल्दी वल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी भी मिलावट आ रही है। हमारे एक मित्र गए थे हल्दी पीसने वाली मशीन लेने के लिए, उन्होंने जब मुझसे बताया, उनकी बात बता रहा हूँ, तो वहाँ गए और देखा कि कैसी मशीनें हैं, कितनी पिसाई करती हैं और कहाँ कहाँ मशीनें गई हैं, किस तरह से। तो मशीन वाले ने कहा कि हल्दी कौन खाता है जी? हम उनकी बात उन्हीं के शब्दों में बता रहे हैं। हल्दी कौन खाता है जी? अरे सब पिसाया ऐसे ही हो रहा है, सब उसमें वह डाल करके। तो भैया अगर हल्दी मिल जाए तो उसको खरीद करके, और मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, मिल जाएगी, उसको पिसवा करके और उसका प्रयोग करना चाहिए। यह हमारे यहाँ तो हुआ है। हमारी भाभी जी हल्दी लेकर के उसको सुखवा करके और फिर पिसवा करके ऐसे उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह काम किया जा सकता है हल्दी लेकर के, क्योंकि जीवन बड़ा बहुमूल्य है। अमिताभ से लेकर के अंबानी तक, अडानी से लेकर के और विज्ञानी तक, सभी लोगों ने घर में अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। देखिए किसी का फोन आ रहा है कि हाँ आ जाओ, वहीं हूँ, ठीक। हाँ वहीं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो स्थिति रही है, अच्छा यह नहीं लगता है कि तमाम लोगों के देहावसान में आप नहीं जा पाए। मैं तो नहीं जा पाया हूँ। शर्म लगती है जाने में कि अब कैसे जाएं। बहुत से लोग चले गए और उनकी संख्या लाखों लाख में है। आपके परिचित हैं, आपके रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। और जहाँ मैं यह वीडियो कर रहा हूँ उस गांव का ही हाल है। उसके बगल में गांव में ही हम हैं। चाची चली गई और चाचा घर में थे, उनके लड़के थे। बढ़ई के पास गए कि मंजूसा बनवाया जाए, जो बांस का, हरे हरे बांस का होता है। बढ़ई ने कहा कि हम आते हैं, आने से इनकार कर दिया, नहीं आए। उसके बाद मोहल्ले वाले अपनी खिड़की जंगले से देखते रहे, कोई निकल करके नहीं आया। तत्पश्चात चाचा और उनके लड़के ने बांस काटा। चूँकि सभी विशेषज्ञ तो हैं नहीं कि उसको फिर ऐसे करेंगे। सभी के अगर उस तरह के हथियार भी नहीं है कि काटा और फिर उसको काट छाँट करके और बना करके ऐसे करेगा। किसी तरह से उन लोगों ने ठोक ठाक करके ठीक किया, चाची को बाहर निकाला। तब तक एम्बुलेंस लेकर के, नहीं कोई पिकअप वगैरह लेकर के, कोई उनके रिश्तेदार आ गए, फिर शमशान घाट तक पहुंचाया। मैं हड़का नहीं रहा हूं और हड़क नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हड़कना नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि पूर्ववर्ती जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे सीख भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम सीख नहीं लेते हैं तो निश्चित ही तबीयत से जानिए कि नहीं केंद्र सरकार आपकी जान बचाएगी, नहीं प्रदेश सरकार जान बचाएगी। यूपी के इलेक्शन आ गए हैं, उत्तराखंड के इलेक्शन है, पंजाब के इलेक्शन है। खूब भाषण ये लोग करेंगे, खूब भाषण करेंगे। इनके लिए कोई कोरोना रोना नहीं है, कोरोना तो आपकी जान लेगा। हालांकि इनके कई मिनिस्टर मर गए, कई लोग चले गए, चेतन चौहान से लेकर के, और एक मैडम थी वो अभी चली गई। लेकिन ठीक है, घड़ियाली आंसू बहा लेंगे। आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है इनके लिए। तो दोस्तों कहना यह था कि अपनी जान अपने बचाइए, और 40 करोड़ लोग जो अब भी असुरक्षित हैं वो अपने को असुरक्षित मान करके संज्ञान धारण करें और जा करके वैक्सीन लगवाएं, हल्दी का प्रयोग करें, प्रतिरोधक क्षमता वाली जो अन्य सब्जियां हैं उनका प्रयोग करें। करी पत्ता मैं लेता हूं, उसका भी प्रयोग करना चाहिए, और पानी वानी उबाल करके अभी से आदत बना लेना है। फ्रिज वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जी वगैरह रख रहे हैं, तो उसको भी, ठंड का मौसम आ गया है, उससे भी परहेज करें। बच्चे जाएं, बड़ा कष्टप्रद है। फिर से ऑनलाइन क्लासेज शुरू होंगे, वह दिन दूर नहीं है। भीड़ भाड़ में मास्क जरूर लगाएं, अपने आप को बचें। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उससे भी परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर के एहतियात आपको बरतना है। आप अपने जीवन की रक्षा करें,
नहीं तो ऊपर वाला भी आपके जान की सुरक्षा नहीं करेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से लोकहित में यह वीडियो आज जारी कर रहा हूं और विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आज से ही अपनी सुरक्षा शुरू हो जाए। सादर धन्यवाद, नमस्कार, मंगल कामना सभी के प्रति।